नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट और कमेंट्स को लेकर। पोस्ट मेरे टीचर हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ से रहे हैं। मैं उनकी एज अ टीचर काफी रिस्पेक्ट करता हूं, पर रिस्पेक्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि मैं उनके हर एक विचार का समर्थन भी करूंगा। पोस्ट आए हैं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर और उनके सपोर्ट में। आप पहले इस पोस्ट को पढ़ लें। यहाँ सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी इम्पोज्ड इन महाराष्ट्र। तो इसका ये मतलब है कि जो लोग इमरजेंसी से नहीं वाकिफ है वो आ जाकर यूट्यूब पर इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पर लागू हुई थी। आप देख सकते हैं पूरा मामला का है। लेकिन जो सर यहाँ पर कोरिलेशन दिखा रहे हैं वो ये है कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पर जो है मीडिया पर सेंसरशिप लगाई थी। सेंसरशिप ये कि आप सरकार के विरोध में कुछ लेख नहीं लिख सकते हैं या कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात जो निकल कर आती है वो ये कि जो है एज अ पीएम इंदिरा गांधी जी को भी डर था मीडिया की ईमानदारी से कि अगर इन्हें लिखने दिया जाएगा तो ये सच रखेंगे सामने और लोगों में एक आक्रोश पैदा होगा। तो बड़ी अच्छी बात थी कि मीडिया उस टाइम इस तरह की ईमानदार थी कि गवर्नमेंट उससे डरती थी। अब सर ने जो कोरिलेशन दिखाया वो ये कि अर्नब गोस्वामी भी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, तो उसकी उनको सजा मिली है। उन पर एक तरीके से वही चीज दोहराई गई है। जब आप सर की सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को किल किया गया है। ये जब आप कायदे से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत हंसी आएगी, आपको जोक की तरह लगेगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब खासकर जर्नलिस्ट के परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन क्या आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। लेकिन हंसने वाली बात इसमें यह है कि एक ऐसा जर्नलिस्ट जो महाराष्ट्र सरकार से तो बहुत कुछ पूछता है, पर जब बात सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो क्योंकि ये हम सब काफी दिनों से देख रहे हैं, तो जो लोग ईमानदार हैं उन्हें मेरी बात सही लगेगी, और जो किसी ना किसी तरीके से ब्लाइंड हैं तो उनके लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर वो कायदे से समझे तो उन्हें भी समझ में आएगा। तो हंसी जरूर आएगी आपको कि यहाँ पर आप अगर पुराने शोज उठाकर देख लीजिए तो अर्नब गोस्वामी जी आपको कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछता है। भारत तमाम जगह जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पर भारत पूछता है, लेकिन जहां पर उनकी गवर्नमेंट है या सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है वहां भारत कुछ नहीं पूछता है। भारत मजे में खुश है। देश में तमाम जो रियल इश्यूज है उन पर कोई बात नहीं होती है। तो और तमाम कमेंट्स मैंने देखे और पोस्ट भी आ रहे थे कि जो है मतलब कि सरकार जो है अपनी पावर का गलत दुरुपयोग कर रही है। तो अगर इसको भी आप बारीकी से देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि दोनों जगह सेम थिंग है। वही जब ये जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहा है, वो एज अ गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम सच बोलने निकले हैं तो ये नहीं है कि एक जगह हम अपनी आंख मूंद लें, दूसरी जगह फटाफट बोलते रहें। कई पोस्ट में ये भी कहा गया कि जो है बिना महाराष्ट्र सरकार बिना किसी एविडेंस को जो है अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस पर भी हंसी आती है कि वो भी जब स्टूडियो में होते हैं तो बिना किसी एविडेंस को जिससे चाहते हैं, जो मर्जी चाहते हैं, उस पर अपना जजमेंट थोप देते हैं। आपने खुद देखा होगा रिया चक्रवर्ती वाले मामले में, वो तो उसको जो है 302 और उसकी फांसी के लिए मार्च निकालने वाले थे। तो ये यहाँ पर तो हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इमेजिन करके देखें कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर जिसे कोई जांच एजेंसी या नहीं कह रही है कि ये मतलब जो है कल्प्रिट हैं, ये बिल्कुल इनका हाथ पाया जा रहा है और उनको हो सकता है कि 302 या फांसी पर लटकाया जाए, पर एक मीडिया हाउस एक मीडिया ट्रायल चला रहा हो कि नहीं हम आपको जो है फांसी पर लटकवा कर मानेंगे, तो कितना अजीब और डरावना सा माहौल हो जाता है। तो बिना किसी एविडेंस के भी अगर अरेस्ट किया है तो वो भी वही कर रहे हैं जो पहले आपने किया हुआ है। और अब आगे इस पर मेरे भैया हैं, सीनियर रहे नवोदय विद्यालय लखनऊ से ही, वो भी उनका भी वन वे ट्रैफिक रहता है, तो उनके भी कुछ कमेंट्स और पोस्ट देख लिया जाए और फिर उन पर थोड़ी बात करें। हाँ, तो आप भैया जी का पोस्ट देखिए। इन्होंने काफी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। तथा कथित बुद्धिजीवी उदारवादी, कहने का मतलब है वो कहना चाह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है महाराष्ट्र में।
कुछ और बातें हुई और कुछ कमेंट्स मैंने भी किए, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कमेंट है कि मैंने किया था कि भैया इसको हवालात में डालकर कायदे से रगड़े ताकि जो है न्यूट्रल हो जाए। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरे रगड़े वर्ड पर आपत्ति हो, तो मैं उसके लिए माफी मांग सकता हूं। लेकिन आजकल का जो माहौल है सोशल मीडिया पर आप जाइए तो 2-4 बातों के बाद लोग गाली गलौज करने लगते हैं। मैंने भी रगड़ने शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जब वो मीडिया में वहां पर अपने स्टूडियो में बैठकर एक स्पेशली रिया चक्रवर्ती के कंटेस्ट में मैं कह रहा हूं कि वहां पर उसके खिलाफ बोल रहे थे, 302 की अपील कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर उसे फांसी पर लटकाया नहीं गया तो हम लोग मार्च निकालेंगे। तो किस तरह वो उसकी फैमिली को रगड़ रहे थे, किस तरह उसकी फैमिली इन खबरों को देखने के बाद क्या महसूस कर रही होगी। तो वो जिस दर्द से गुजरे, तो ये उनके सामने इनका दर्द या इन्हें रगड़ा जाना उतना बड़ा नहीं है। फिर भी अगर किसी को मेरे शब्द से आपत्ति हो तो मैं उसके लिए माफी मांग सकता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट स्पेसिफिक वर्ड रगड़ना। रगड़ने की जगह पीटना आप यूज करना चाहिए था मुझको। फिर भैया जी ने पलटकर कहा कि रवीश कुमार को जो है रगड़ा जाए तो फिर मैंने उसके लास्ट में मैंने कमेंट करी कि भैया दशहरा क्यों मनाया जाता है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और मेरा कहने का मतलब ये था सिर्फ कि लड़ाई श्री राम जी ने भी करी थी और लड़ाई रावण ने भी करी थी, लेकिन राम जी को पूजा जाता है। बाकी आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा भैया जी का एक और पोस्ट है जो दिवाली को लेकर उन्होंने डाला है कि जितने भी एक्सपर्ट हैं जो भी इन्वायरमेंट को लेकर, वो हर बार जो है दिवाली आने से पहले चिंतित हो जाते हैं और ये बोलने लगते हैं। तो भैया जी काफी कट्टर हिंदूवादी सोच के समर्थक हैं। उनके कहने का मतलब है कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जब भी दिवाली आती है तो लोग जो है तमाम तरह के पर्यावरण की बातें करने लगते हैं। तो भैया ये आपकी समझ पर है। आप बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है कि पटाखे फोड़ना आपके धर्म को आगे बढ़ाता है या आपके धर्म की आजादी है, तो आप ऐसा करें, अपने यार दोस्तों से पैसे उधार ले लें, जमीन बेचकर या बैंक से लोन ले ले 8-10 हजार करोड़ का, जितना मर्जी हो पटाखा फोड़े, इतना फोड़े कि ये जो पर्यावरणविद हैं उनकी नाक में जहरीली हवा जाए और उनकी डेथ हो जाए अगली दिवाली को। ये कोई जो है इस तरह की अपनी राय ना रखे। ये इस सेगमेंट को यहीं पर रोकते हैं। एक और जो काफी इम्पोर्टेंट चीज हुई है इस हफ्ते में, आपने देखा होगा कि बाबा का ढाबा एक काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस पर जो कुछ भी आ रहा है तमाम लोगों ने यूट्यूब पर उस पर अपडेट ली होगी, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो जरूरी ये है कि ये जो घटना हुई है कि किस तरह बाबा जी बिल्कुल बदल गए हैं, उनके तेवर बदल गए हैं, बात करने का तरीका बदल गया है। तो ये जो चीज हुई है ये स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं एक खत्म कर रही है। लोगों को बुरा लग रहा है कि जिसे हमने गरीब बेसहारा समझकर मदद की, आज वो इस तरह से बात कर रहा है। तो तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूंगा जो मैं अपने 5th या 6th क्लास में पढ़ी थी कि एक साधु जी होते हैं जो नदी में नहा रहे होते हैं। नहाते हुए उनकी नजर एक पानी में डूबती हुई भिक्षु पर पड़ती है। तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे कैसे भी करके जो है इस भिक्षु को बचाना है। तो उन्होंने अपने हाथ से जो है उसका कटोरा जैसा शेप बनाया और बिच्छू को पानी के साथ बाहर फेंकने के लिए उन्होंने कोशिश करी। और जब वो कोशिश कर रहे थे तो वो बिच्छू बार बार उनको डंक मार रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदद करी, उसे बाहर निकाला। तो जो स्टोरी का जो मैसेज है वो ये है कि कई बार हम जब किसी की मदद करते हैं या इंसानियत दिखाते हैं तो हो सकता है कि बदले में हमें उसका इनाम उस तरह का ना मिले, हो सकता है हमें दंड मिले, लेकिन दंड मिले उसके बावजूद भी हमें अपनी इंसानियत की सोच नहीं छोड़नी चाहिए। 1-2 लोग आकर अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उससे हमें अपनी सोच नहीं बदल लेना चाहिए कि ये हर कोई ऐसा होगा, क्योंकि आगे हम जब किसी असहाय बेसहारा इंसान को देखेंगे तो हमारे मन में एक बार ये भी ख्याल आएगा कि
ये भी क्या बाबा जी के ढाबे वाले जो उनके मालिक थे उनके जैसा तो नहीं है। तो आप जो कोई भी लोगों के दुखों को देखकर अच्छा नहीं महसूस करता है अपने, तो अपने उससे जो हो सकती है, जो हेल्प करता है, उससे अपनी सोच कभी नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि दो एक चीजों के हिसाब से हम अपनी सोच को अगर बदलते हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है कि गुनाह किसी और ने किया फिर सजा किसी और को मिले। तो यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आगे फिर किसी नए टॉपिक पर आपके सामने आऊंगा और कुछ बातें रखूंगा जिससे आप सोचे कि आपको एक न्यूट्रल इंसान होना चाहिए, एक इंसानियत से भरा हुआ इंसान होना चाहिए। देशभक्त तो नहीं कहूंगा जिस तरह का माहौल है, हाँ, लेकिन आसपास में जो कोई भी रह रहा हो अपने लोगों से मोहब्बत करना ये देशभक्ति ही है। अपने लोगों से प्यार करना देशभक्ति है, अपने लोगों की मदद करना देशभक्ति है। ये नहीं है कि पार्टियों को लेकर अपने लोगों को गरियाना देशभक्ति है या दूसरे देश को गरियाना देशभक्ति है। तो यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।